फिल्म में हमें एक लेडी दिखाई गई है। उसका नाम शीला था। शीला एक बैंक में जॉब करती थी। हाल ही में उसका डिवोर्स हो गया। अब वह अपने बेटे के साथ रहती है। शीला को हमेशा उसका सीनियर डांटता था। चाहे उसकी गलती हो या ना हो, उसे सब कुछ सहना पड़ता है। अब क्योंकि घर चलाने के लिए वह अकेली थी, इसलिए उसे सहना पड़ता है। क्योंकि वह अकेली थी, इसलिए वह अखबार में शादी का ऐड देखती है। वह अपनी फोटो एक आदमी को भेजती है, फिर वे मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद शीला काम में बिजी हो जाती है। इसके साथ ही वह टीवी पर किसी दुकान की सेल का ऐड भी देखती है। वह सेल किसी कपड़ों की दुकान पर थी। हैरानी की बात यह है कि सेल सिर्फ एक खास ड्रेस पर थी। शीला को वह ड्रेस पसंद आती है। वो बहुत अट्रैक्टिव थी, इसलिए वह तय करती है कि वो ड्रेस खरीदेगी। फिर शीला वो ड्रेस खरीदने उस दुकान पर जाती है। वहां शीला उस दुकान की मालकिन से मिलती है। उसका नाम मिस लखनूर था। वो शीला से कहती है कि मैं शॉपिंग में उसकी मदद कर सकती हूँ ताकि तुम अच्छी शॉपिंग कर सको। फिर वह शीला को अपनी दुकान की सुंदर लाल ड्रेस दिखाती है। शीला को वह ड्रेस पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। शीला वह ड्रेस ट्राई करने जाती है। मिस लखनूर शीला से यह भी कहती है कि अगर तुम ये ड्रेस पहनकर कहीं जाओगी तो तुम्हें वो दिन याद रहेगा। यह सुनकर शीला वो ड्रेस खरीदने के लिए मान जाती है। फिर वो ड्रेस खरीद लेती है। शीला घर लौट आती है। फिर तैयार होकर ड्रेस पहनने के बाद वह अपने बेटे से कहती है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूं और अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में डिनर है, तुम बनाकर खा सकती हो। यह कहकर शीला वहां से चली जाती है और जाने दूसरी तरफ मिस लखनूर शीला का नंबर, नाम और पता किसी को कॉल पर दे रही थी। लखनूर भी कुछ काला जादू कर रहा था। शीला रेस्टोरेंट जाती है। वहां जाकर वह उस आदमी से मिलती है जिसे उसने अपनी तस्वीरें भेजी थी। उस आदमी का नेचर बदतमीज था। वह शीला से ठीक से बात नहीं कर रहा था। शीला भी उसे कॉल करने या बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह शीला से बात नहीं करता। इसीलिए शीला को बुरा लगता है और वह गुस्सैल हो जाती है। शीला तुरंत समझ जाती है कि वह आदमी उसके लिए सही नहीं है। वह उस आदमी को मना कर देती है और अपने घर चली जाती है। घर लौटने के बाद जब शीला वो लाल ड्रेस बदलती है तो देखती है कि उसके शरीर पर रैशेज है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है और फिर उस ड्रेस को धोने के लिए शीला उस ड्रेस को वॉशिंग मशीन में डाल देती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। वह ड्रेस मशीन में थी, इसलिए मशीन से अजीब आवाजें आती हैं। फिर वह मशीन खराब हो जाती है। यह देखकर शीला मशीन बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश करते समय उसका हाथ कट जाता है। इस वजह से उसका बहुत खून बह गया। बैंक में शीला को फिर से डांटा जा रहा था। उससे कहा गया कि कस्टमर से तुम्हारा हाथ मिलाने का तरीका हमें पसंद नहीं है। उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे एक पेज दिया गया। उस पर लिखा था कि किसी से हाथ कैसे मिलाते हैं। शीला को इससे दुख होता है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। वो कहती है कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी और अगली बार तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर उस ड्रेस का साइज बदलने के लिए शीला उस दुकान पर जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि यह ड्रेस सिर्फ एक साइज में थी, कई साइज में नहीं। उसे यह भी पता चलता है कि जिस मॉडल ने मॉडलिंग के लिए यह ड्रेस पहनी थी उसकी भी मौत हो गई थी। यह सुनकर शीला को दुख होता है, लेकिन हैरानी भी होती है। इसके बाद शादी करने के लिए शीला एक और आदमी से मिलने जाती है, लेकिन इस आदमी का नेचर पिछले वाले के मुकाबले अच्छा था, क्योंकि वह एक नेक दिल आदमी था। वह शीला के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। वो उससे बात भी करता है। शीला को उसका नेचर पसंद है, इसलिए वह तय करती है कि वह इस आदमी से शादी करेगी। शीला का बेटा और उसकी फीमेल फ्रेंड घर पर अकेले थे। फिर वो रेड ड्रेस उस लड़की पर अटैक कर देती है। रिलैक्स करने के लिए वो लड़की सोच रही थी कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन है। इसके बजाय वो डर जाती है। शीला और वो आदमी डांस कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद है। फिर वे घर लौट आते हैं। शीला उस आदमी को अपनी रेड ड्रेस के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये ड्रेस मुझे अजीब लग रही है। इस पर वो आदमी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूं। ये ड्रेस पहनो और मुझे दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम पर सूट करेगी। पहले तो शीला ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन वो ड्रेस पहन लेती है। फिर वे एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। इसके बाद शीला वह ड्रेस बदल लेती है और हम देखते हैं कि वह ड्रेस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगली सुबह वह आदमी और शीला टहलने जाते हैं। वहां एक कुत्ते ने शीला को काट लिया। इस वजह से शीला को चोट लग गई। इस दौरान उसकी लाल ड्रेस भी फट गई। जब शीला और वह आदमी घर पर साथ थे तो शीला का बेटा उसकी लाल ड्रेस लेकर आता है। वो ड्रेस अपनी माँ यानी शीला को देता है। इस पर शीला कहती है कि बेटा, ये ड्रेस फटी हुई है, इसे डस्टबिन में फेंक दो। इस पर उसका बेटा कहता है कि नहीं माँ, ये ड्रेस फटी नहीं है, ये ठीक है,
फिर शीला का बेटा उसे वो ड्रेस दिखाता है। शीला देखती है कि वो ड्रेस बिल्कुल ठीक थी, वो नई लग रही थी। ये देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि वो ड्रेस कई तरफ से फटी हुई थी, लेकिन अब उसकी हालत नहीं थी। फिर उस ड्रेस को वापस करने के लिए शीला उस दुकान पर जाती है, लेकिन लकमूर उस ड्रेस को लेने से मना कर देता है। वो कहती है कि वो ड्रेस रिफंडेबल नहीं है, वह इसलिए सॉरी, मैं इसे वापस नहीं ले सकती। तो इसीलिए शीला को वो ड्रेस वापस लेनी पड़ी। फिर शीला और वो आदमी तय करते हैं कि वे आज रात साथ रहेंगे। शीला अपने बेटे को यह बात बताते हुए चली जाती है, लेकिन रास्ते में वह ड्रेस उसके सूटकेस से निकल जाती है। वो हवा में उड़ने लगती है। फिर शीला अपने रास्ते में एक डमी को खड़ा देखती है। शीला अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश करती है। इस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में शीला की मौत हो जाती है। पुलिस उसके बेटे को शीला की मौत की खबर देती है। इस घटना के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वही ड्रेस एक दुकान में बिकने के लिए आती है। वहां एक मैकेनिक अपनी मंगेतर के लिए वो ड्रेस खरीदता है। इसके बाद वो मैकेनिक एक पार्टी में जाता है। वो बेकसूर था। उस मैकेनिक का दोस्त उसे पार्टी में बहुत ड्रिंक पिलाता है। फिर उसने वो लाल ड्रेस पहनने की जिद की। वो मैकेनिक वो ड्रेस पहन लेता है। वे सब उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। ड्रिंक्स की वजह से उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसे उल्टी होती है और वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वह मैकेनिक होश में आता है तो उसकी मंगेतर उससे मिलने आती है और यहाँ हम उस मैकेनिक के शरीर पर वैसे ही रैशेस देखते हैं जैसे शीला के शरीर पर थे। वे उस लाल ड्रेस को पहनने की वजह से थे। फिर मैकेनिक को उसके बॉस से बिना किसी वजह के डांट पड़ती है। शीला की तरह ही वो मैकेनिक एक मशीन ठीक करने के लिए एक लेडी के घर जाता है। वहां वो लेडी उस मैकेनिक को चिढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। रात में जब वह मैकेनिक और उसकी मंगेतर सो रहे होते हैं तो वह ड्रेस हवा में उड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वह ड्रेस उन्हें देख रही है। अगली सुबह उस मैकेनिक की मंगेतर उसे पहनने के बाद ड्रेस दिखाती है। वो लड़की उस ड्रेस में फिट हो जाती है। इसके बाद उसे धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर उस मैकेनिक की मंगेतर और कपड़े खरीदने के लिए उस दुकान पर जाती है। घर लौटने के बाद वे देखते हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन बुरी तरह खराब हो गई है। सारे कपड़े फैले हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन वो लड़की उस कपड़े को सूखने के लिए टांग देती है। वो मैकेनिक उस मशीन को ठीक करना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन उस मैकेनिक को नौकरी से निकाल दिया जाता है बिना किसी वजह के। अब क्योंकि उस मैकेनिक के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी मंगेतर को पिकनिक पर ले जाना था, इसलिए लोन लेने के लिए वह उस बैंक में जाता है जहां शीला ने नौकरी की थी। यहां शीला के सीनियर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हें नौकरी देंगे लेकिन लोन नहीं। जब वह मैकेनिक देखता है कि उसे यहां से पैसे नहीं मिल सकते तो वो वहां से चला जाता है। घर लौटने के बाद वह मैकेनिक टीवी देखने लगता है। वह टीवी पर उस शो का एड देख रहा था। उसकी मंगेतर कपड़े खरीदने के लिए उस दुकान में थी। इस पर लकमूर उससे कहता है कि स्टोर का टाइम बंद होने वाला है, तो इसलिए तुम शॉपिंग नहीं कर सकती। फिर वे एक दूसरे को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुकान का क्लर्क वहां आ जाता है। वो लकमूर से बात करने लगता है। फिर लकमूर उस मैकेनिक की मंगेतर से कहता है कि दुकान का टाइम बढ़ा दिया गया है ताकि तुम शॉपिंग कर सको। यहाँ उस मैकेनिक की मंगेतर लकमूर को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैंने सपने में देखा है कि मैं इस दुकान की मॉडल हूं। मैंने लंबी ड्रेस पहनी थी और मेरी हाइट कम हो गई थी। फिर इस दुकान के वर्कर्स ने मुझे दफना दिया, लेकिन लकमूर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन असल में लकमूर जानती है कि वह किस बारे में बात कर रही थी। फिर शॉपिंग के दौरान जब उसकी मंगेतर अपनी ड्रेस बदल रही थी तो उसकी ड्रेस थोड़ी बाहर निकल जाती है, और जब एक कस्टमर उस ड्रेस को गिरा हुआ देखता है तो वो उस ड्रेस को वहीं टांग देती है। फिर कुछ देर बाद ड्रेस एक हीटर पर गिर जाती है। इस बीच बिलिंग के दौरान काउंटर पर दो लेडीज लड़ती हैं। वे लड़ती हैं और एक दूसरे को मारने लगती हैं। फिर झगड़ा बढ़ जाता है और वहां लोग सामान चुराने लगते हैं। इस दौरान लोग जो भी सामान पकड़ते या उठाते हैं उसे चुरा लेते हैं, और फिर हीटर पर गिरने की वजह से वह ड्रेस आग पकड़ लेती है। आग इतनी फैलती है कि दुकान जलने लगती है। मैकेनिक की मंगेतर अभी भी चेंजिंग रूम में फंसी हुई थी। परेशानी की बात यह है कि उसके दरवाजे का हैंडल भी टूट जाता है। आग उस चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है। वह जलकर मर जाती है। दूसरी तरफ वो मैकेनिक किसी जहरीली गैस के लीक होने की वजह से मर जाता है।
क्योंकि उस लाल ड्रेस ने मशीन की सेटिंग बिगाड़ दी थी। इसकी वजह से उस मशीन से जहरीली गैस लीक होने लगती है। यही उस मैकेनिक की मौत की वजह बन जाती है। वहां पूरी दुकान में आग लगी हुई थी। हम लकमूर को देखते हैं जो लिफ्ट से डमी के साथ नीचे जा रही है। जाते समय वह उन लोगों को देखती है जिनके पास वह ड्रेस थी। सबसे पहले वो उस मॉडल को देखती है। उसने वह ड्रेस पहनकर मॉडलिंग की थी और फिर वह मर गई। इसके बाद वो शीला को देखती है। इसके बाद वो मैकेनिक और आखिर में वो उस मैकेनिक के मंगेतर को देखती है। वे सब अपने खून के धागे से ड्रेस सिल रहे थे। उन्हें देखकर लुकमूर खुश हो जाती है। आगे बढ़ने पर उसे खाली मशीनें दिखती है। मतलब अभी उस जगह पर कोई नहीं पहुंचा है। पीड़ित वहां आएंगे। यह साफ है कि जिन लोगों के पास वह ड्रेस होगी वे यहां आएंगे। लकमूर बेसब्री से लोगों का इंतजार कर रही थी। जाहिर है कि बहुत से लोग बचे हैं जो इस ड्रेस के जाल में फंसेंगे। दुकान जलकर राख हो जाती है। फिर एक फायरमैन को वो लाल ड्रेस मिलती है। वो एक नई ड्रेस थी। इसका मतलब है कि यह ड्रेस दूसरे हाथों में जाएगी और उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाएगी। इसके साथ ही मूवी यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।